किसी ने पूछा है कि दुनिया में जो इतना बवाल हो रहा है और हम अपनी जिंदगी में सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी हम सही नहीं कर पाते और गलत की तरफ खींचे चले जाते हैं और जिस ओर हम जाते हैं उसी को हम सही मानने लगते हैं, या कहें कि वह हमेशा ही सही लगता है। जब सब कुछ इतना साफ और क्लियर है कि लोगों की मदद करना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ईमानदारी अच्छी है, बेईमानी बुरी है, अत्याचार बुरा है, युद्ध बुरा है और सबको बचपन से अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और ना भी सिखाएं तब भी हम जानते हैं कि क्या अच्छा है, फिर भी दुनिया में इतना सब बुरा क्यों हो रहा है? आखिर हम बुराई करते ही क्यों हैं? यह सारा खेल मन का है। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है या दुनिया में जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है, उसका एकमात्र कारण उसका मन है। जब हम जानते हैं कि क्या अच्छा है, उसके बावजूद हम बुरा करते हैं, तो इसका एकमात्र कारण आपका मन ही है। बुद्ध कहते हैं, मन हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है, यानी हम जो कुछ भी करते हैं वह सब मन के कारण ही करते हैं। जैसे कहा जाता है कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं कहता हूँ कि बिना आपके मन के आप कुछ नहीं कर सकते। मन बहुत बड़े खेल खेलता है। यह भ्रम भी दिखाता है, यह खुशियाँ भी दिखाता है और फिर आपको दुख में घेर लेता है और दुख के समय यह आपको लालच देता है कि इस रास्ते पर चलो और तेरा दुख चला जाएगा। तब आप गलत रास्ते पर भी चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको वह रास्ता सही नजर आता है। अब सवाल आता है कि मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? यह हमारे साथ खेल क्यों खेलता है? एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वह बिल्कुल शांत हैं और उनमें किसी तरह की कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। सभी लोग उनका आदर करते, उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके पास भीड़ लगी रहती। पर एक दिन उस गांव में एक महागुरु आए। लोग बाग उन महागुरु का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लोग महागुरु की तरफ खिंचने लगे। गुरु के पास कुछ ही लोग आते थे और वह गुरु से कहते, गुरुदेव, हम तो आपकी भक्त हैं, पर वह महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है। वह लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है। धीरे धीरे सभी लोग उसकी तरफ खिंच रहे हैं और तो और वह आपकी बुराई भी करता है। वह कहता है कि आपने कोई मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, आप झूठ बोलते हैं। लोगों के मुख से यह बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम वहां जा सकते हो। वह लोग वहां से चले गए, पर रात में गुरु को नींद नहीं आई। वह रात भर बेचैन रहे। फिर उन्होंने सोचा कि चलकर देखा जाए कि यह महागुरु आखिर है कौन। अगले दिन गुरु महागुरु के पास उनके आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है। सभी लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी और वह लोगों के बीच पहुंचे और कहा, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया जिससे तुमने उन्नति की, और यह झूठा महागुरु कहाँ से आया है जिसके तुम पीछे चल पड़े हो? एक दिन पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूँ, वह मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर वह जीत गए तो मैं यह नगर, यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों
गुरु और महागुरु में शास्त्रार्थ हुआ और गुरु हारने लगे। तब गुरु बीच से उठकर ही वहां से चले गए। तब गुरु दिन रात यही सोचते रहते कि कैसे इस महागुरु को गांव से, नगर से भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने कई षड्यंत्र रचे, पर गुरु के सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह गए। अंत में परेशान होकर एक रात गुरु हाथ में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने की ठान ली। वह कटार लेकर महागुरु के आश्रम में पहुंचे। महागुरु की कुटी में पहुंचकर महागुरु पर प्रहार करने ही वाले थे, पर महागुरु की आंखें खुल गई और उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी भी तुम भ्रम में ही जी रहे हो। अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हारे हाथों में किसने थमाया है? यह क्रोध जो तुम्हें आया है, यह तुम्हें किसने दिलाया है? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, यह सब आप ही की वजह से हुआ है और ना यह होता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह से गुरु पर हावी हो चुका है। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और समझ खत्म हो गई है। महागुरु ने कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, क्या तुम झूठे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, तो फिर अवश्य ही तुम लालची होंगे। गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, तो फिर तुम्हारे हाथ में यह कटार कैसे है? क्या करना चाहते हो इस कटार से? गुरु ने अपने हाथ की ओर देखा और तुरंत ही वह कटार फेंक दी और महागुरु के सामने झुककर कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। पर हे महागुरु, मेरे साथ यह क्या हो गया? मैंने तो मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, मैं तो मन पर काबू कर चुका था। महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता, यह तुम्हारे साथ ही रहता है। जब तुम हारते हो तब तुम्हें यह जीत के सपने दिखाता है, और जब तुम जीतते हो तो तुम्हें यह हार के डर से डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित करता है, पर असफलता के डर से डराकर तुमसे अनुचित कार्य भी करवाता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो यह तुम्हें इस भ्रम में रखता है कि तुमने मन को काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें काबू कर लेता है। गुरु ने कहा, पर महागुरु, मन हमारे साथ यह खेल खेलता क्यों है? वह हमें अपने आप में क्यों नहीं जीने देता? क्यों वह हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है। इस तलवार से तुम अपने सारे बंधन काट सकते हो, और अगर इसे चलाना ना आता हो तो तुम अपने आप को घायल भी कर सकते हो। तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ ना जान सकोगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। पर मन के साथ भी तुम कुछ ना जान पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने मेरी बंद आंखों को दोबारा खोल दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में हम मन के अधीन होकर बहुत कुछ करते रहते हैं, या कहें कि हमारा पूरा जीवन मन के अधीन ही गुजरता है। मन से ऊपर उठकर, मन को जानकर उससे कार्य लेना हमें आता ही नहीं है। मन का कार्य है इच्छा की पूर्ति के लिए रास्ता दिखाना, उन पर ले जाना और कार्य को पूरा करवा लेना। अच्छे या बुरे का निर्णय करना मन का कार्य नहीं होता। वह अच्छे और बुरे दोनों रास्ते दिखा सकता है, पर आप अच्छे और बुरे का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यह बुद्धि और समझ का काम है। लेकिन आपकी समझ को लालच खा जाए या वासना खा जाए, जैसे एक प्रेमी या प्रेमिका जब अपने साथी से बिछड़ते हैं तो वह मन के अधीन होकर ही निर्णय लेते हैं
क्योंकि उनकी बुद्धि और समझ लगभग समाप्त हो जाती है। और इन सब का कारण है डर। डर हमारी समझ और बुद्धि को खा जाता है। तब मन जो रास्ता दिखाता है उसमें अच्छे और बुरे की पहचान हम नहीं करते, बल्कि हमें जो चाहिए हम वही पाना चाहते हैं, चाहे कैसे भी मिले। मैंने देखा है अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए वह लोग भी तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं जिन्हें इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और जो इन्हें अंधविश्वास बताते थे। और यह होता है उनके मन के कारण। मन एक खुली शक्ति है जो बहुत विध्वंसक हो सकती है और बहुत रचनात्मक भी, और यह इसके उपयोग करने वाले की बुद्धिमत्ता या समझ के ऊपर निर्भर करता है। तो आपकी समझ आपके बुरे वक्त में और आपके सबसे अच्छे वक्त में कैसी होती है, क्योंकि हमारी समझ का विनाश हमारे सबसे बुरे वक्त में और सबसे अच्छे वक्त में सबसे ज्यादा होता है।